स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी। ओके। ABCD is a quadrilateral such that angle D is equal to 90 degree. ABCD is a quadrilateral such that angle D is equal to 90 degree. Full stop. A circle touches the sides AB, BC, CD and DA. A circle touches the sides AB, BC, CD and DA. AB, BC, CD and DA at P, Q, R and S respectively. At P, Q, R and S respectively. Full stop. If BC is equal to 38 centimeter, if BC is equal to 38 centimeter, comma, CD is equal to 25 centimeter, and BP is equal to and BP is equal to 25 centimeter, comma, फाइंड आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। मुझे सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिएगा ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं एक क्वाड्रिलेटर बना लूंगा ABCD। एक सर्कल बना लेता हूं जो इसकी तीनों साइड चारों साइड्स को टच करेगा। क्वाड्रिलेटर बना लिया इस तरीके से। ये हो गया A, ये हो गया B, ये C और ये D। दोबारा देखिएगा क्वेश्चन को। ABCD is a quadrilateral such that angle D is equal to 90 डिग्री। तो बेटा ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है। Angle D is equal to 90 degree. A circle touches the sides AB, BC, CD and DA at P, Q, R and S respectively. तो एक सर्कल है जो इस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स को टच करता है। AB at P, BC at Q, CD at R and AD at S respectively. If BC is equal to 38 centimeter, ये जो लेंथ है BC, अगर ये लेंथ हमें 38 सेंटीमीटर दे रखी हो तो ये है CD इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। CD जो है ये हमको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और BP दे रखा है 25 सेंटीमीटर। BP, केवल BP।
केवल बीपी जो है वो भी 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये पूछ रहे हैं कि आप आर निकालिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि आर क्या हो जाएगा, ये सर्कल का सेंटर हो गया, आर मतलब रेडियस, इसको ज्वाइन करिए, ये रेडियस आर है, इसको ज्वाइन करिए, ये भी रेडियस आर है। ठीक है ना, तो वो पूछ रहे हैं और सेंटर को बोल दीजिए बेटा ओ। अब बता दीजिए पहले मेरे को, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है ना? यस सर। ठीक है, रुचिर क्वेश्चन क्लियर है? रुचिर? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसमें इन्होंने जैसे बोला है कि एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये तो पूरा मेरे को दे रखा है फंडा। अब इसमें मैं क्या देखूंगा कि ओएस जो है वो रेडियस है, और ये जो डीएस है या डीए है, डीए इज अ टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा। ऐसे ही ये भी रेडियस है और ये डीसी जो है वो टेंजेंट है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम ये कहेंगे कि since OR is radius, since OR is radius and CD is tangent, since OR is radius and CD is tangent, therefore angle ORD is equal to 90 degree. OS is radius and DA is tangent, and OS is radius and DA is tangent. Therefore, angle OSD is equal to 90 degree. So, in quadrilateral, कौन सा quadrilateral? ये वाला ORDS. In quadrilateral ORDS, three angles are of 90 degree each, and two adjacent sides are equal, and two adjacent sides are equal. ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी, एक ये OR और एक ये OS, सॉरी ये वाली OS और ये वाली OR, दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो जब भी कभी एडजेसेंट साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं तो हम ये बोल देते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें तीन एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चौथा एंगल अपने आप ही 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना, OR is equal to OS, therefore ORDS is a square. ठीक, ये प्रूव करने का, ये जो ORDS को मैंने स्क्वायर प्रूव करा है, ये प्रूव करने का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप ये देख लीजिए, अगर मेरे पास DS या DR में से कुछ निकल जाता है ना, तो समझ लीजिए स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो समझ लीजिए OS और OR भी निकल गया, और वही हमारा रेडियस है, वही मेरे को फाइंड आउट करना है इसमें। बताइए जी, मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। अब हम ये कहते हैं इसमें कि सबसे पहले लिखेंगे AS is equal to AP, tangents from A, AS is equal to AP tangents from A। दूसरा
BP is equal to BQ. Tangents from B, जैसे AS is equal to AP है, tangents from A, बेटा इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इसी तरह से जब C वाला बात करेंगे तो CQ is equal to CR, tangents from C, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। फिर बोलेंगे DS is equal to DR, tangents from D, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 1 2 3 4 ये 4 बारी हो गई, टेंजेंट से आ गई ये चारों इक्वेशन। उसके बाद देखिएगा अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, BP is equal to PQ, ठीक है। चलिए ये 4 इक्वेशंस आ गई टेंजेंट से। अब इसमें हम ये कहेंगे कि BP is equal to BQ है, BP is equal to BQ, और BP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है, is equal to 25। फिर बात करते हैं BC की, BC is equal to कितना, टोटल 38, और BC को क्या लिख सकता हूं मैं, BC को लिख सकता हूं BQ प्लस QC, BP is equal to BQ, ये कहां से लिखा, फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 2, और BC is equal to 38, बेटा ये गिवन था। BC को क्या लिखेंगे, BQ प्लस CQ, अब BQ की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, BQ की वैल्यू क्या है 25 प्लस CQ is equal to 38, CQ कितना आ गया 38 माइनस 25, तो CQ is equal to 8 माइनस 5 हो गया 3, 3 माइनस 2 हो गया 1, तो ये हो गया 13। अच्छा इसके बाद इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5, CQ की वैल्यू को। फिर हम ये कहेंगे CR is equal to CQ, CR is equal to CQ, ये कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड। अब CR is equal to CQ कितना है 13, फ्रॉम फिफ्थ, फिफ्थ इक्वेशन से मैंने CQ की वैल्यू यहाँ पर डाल दी 13। अब ये जो पूरा CD है, CD is equal to 25 दे रखा है, CD is equal to 25 है, ये गिवन है, और CD को मैं क्या बोल सकता हूँ, CR प्लस DR, CR प्लस DR is equal to 25। अब CR कितना है 13, 13 प्लस DR is equal to 25, 13 को इधर ले जाओ, DR is equal to 25 माइनस 13, तो DR कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, DR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। बस बेटा मुझे यही चाहिए था, DR क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सिंस DR is equal to साइड ऑफ स्क्वायर, तो इसका मतलब जो ये रेडियस है, रेडियस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, बताइए सबको क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये मिटा रहा हूं मैं इधर से, therefore radius
r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बेटा इस क्वेश्चन पर मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ना पूछा जा चुका है। ठीक है, बताइए बेटा सबको क्लियर है? रुचिर क्लियर है? श्रीजा? यस सर। यस। रुद्रांश? दिवस? यस सर। भव्या? यस सर। ठीक है जी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 16। फिर एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं। 17 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स prove that the tangents prove that the tangents at the extremities of any chord at the extremities of any chord prove that the tangents at the extremities of any chord make equal angles with the chord, make equal angles with the chord. Prove that the tangents at the extremities of any chord make equal angles with the chord. ठीक है, देखिएगा, हो सकता है अभी ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो, मैं डायग्राम बनाता हूं तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या होता है? कॉर्ड का तो आप मतलब जानते ही हैं कि सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन को मैं कॉर्ड बोल देता हूँ। एक ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर से, जो सर्कल के सेंटर से होकर गुजरती है, उसको हम डायमीटर बोल देते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड, एक्सट्रीमिटीज मतलब कॉर्ड के एक्सट्रीम पॉइंट्स, यानी कि कॉर्ड के कॉर्नर पॉइंट्स, तो वहां पर अगर हम टेंजेंट डालते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वो कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं। तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम देखकर आप लोग समझ जाएंगे। एक सर्कल बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, सर्कल हो गया, और सर्कल का सेंटर इधर हो गया। चलिए, यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया हमने P, और यहाँ पर एक कॉर्ड ले ली। ठीक है, एक कॉर्ड ले ली और कॉर्ड का हमने नेमिंग कर दिया, इधर कॉर्ड है A B। तो कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज क्या हो गई? एक्सट्रीमिटीज मतलब इसके एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? A और B। तो अगर पॉइंट P से A पर और B पर टेंजेंट डाला जाए, A और B दोनों पर टेंजेंट डाल दिया मैंने पॉइंट P से। अगर पॉइंट P से A और B दोनों पर हम टेंजेंट डाल दें ऐसे, तो टू प्रूव एंगल PAB
ए बी ए सी। नहीं, एक काम करते हैं, पी से सी को ज्वाइन करेंगे। मतलब ये जो बीच का पॉइंट है, ये जो बीच का पॉइंट है, ये तो सर्कल का सेंटर हो गया ओ, और ये जो पॉइंट है इसको बोल देंगे सी। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें कोई एक कॉर्ड दे रखी है, अगर हमें कोई एक कॉर्ड दे रखी है, तो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर अगर मैं टेंजेंट डालूं, तो ये तो नहीं बोला ना उन्होंने कि टेंजेंट किसी एक सिंगल पॉइंट से ही डालना है हमको। तो टेंजेंट अलग अलग पॉइंट से डाला जा सकता है, टेंजेंट अलग अलग पॉइंट से डाला जा सकता है। तो इन्होंने बोला है प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड, कॉर्ड के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर आपने टेंजेंट डाला बाहर से, तो मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो ये जो टेंजेंट है, ये जो कॉर्ड के साथ एंगल बना रहा है, और इधर वाला जो टेंजेंट है, ये जो कॉर्ड के साथ में एंगल बना रहा है, ये जो एंगल है, ये एंगल मेरे को इक्वल प्रूव कर रहे हैं। तो अभी मैं ये नहीं जानता कि ये दोनों के दोनों एक सिंगल पॉइंट से बनाए गए हैं या नहीं। तो हमने ये कह दिया कि मुझे यहाँ पर क्या प्रूव करना है, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल पीबीसी। देखो अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि किसी एक पॉइंट से, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉप कर दी एक सर्कल पर दो, ठीक है, और फिर उन दो पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो वो एक कॉर्ड बन गई। अगर मैं सीधा सीधा ये बोलूं फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो आप ये देखिएगा ना कि पी ए और पीबी ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। और जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये एक इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस एंगल के सामने वाली साइड ये और इस एंगल के सामने वाली साइड ये, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये दो साइड्स हो गए, तो वो दोनों की दोनों जो साइड्स हैं वो तो इक्वल हो जाती है, ठीक है ना। तो जब ये साइड्स इक्वल हैं तो फिर ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, मुझे तो ये चीज प्रूव करनी है। खैर, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई एक टेंजेंट डाला गया और यहाँ पर कोई एक टेंजेंट डाला गया, सपोज दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट पी। हमने ये माना कहीं ना कहीं तो वो मिलेंगे ना। बताइए जी, मेरी बात तो समझ में आ गई सबको। Yes, sir. हमने कोई भी टेंजेंट डाल दिया पॉइंट ए पर, एक कॉर्ड है, सबसे पहले मेरे पास एक कॉर्ड है ए बी, तो हमने कोई भी टेंजेंट डाला जो कि पॉइंट ए पर है, और कोई भी टेंजेंट डाला जो कि पॉइंट बी पर है। और हमने ये कहा कि उन टेंजेंट्स को अगर हमने एक्सटेंड कर दिया ना, तो वो टेंजेंट्स मीट करते हैं कहाँ पर, एट पॉइंट पी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सपोज we dropped two tangents, one at point A and another at point B, and let us suppose that they intersect at a point कैपिटल P। हमने ये मान लिया कि वो बाहर एक पॉइंट है कैपिटल P, उस पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी बात ये हो गई, therefore P will act as an exterior point to the circle, and we know that tangents
from an external point to a circle are equal. Therefore, PA is equal to PB. Therefore, PA is equal to PB. PA is equal to PB हो गया. It implies that triangle PAB is an isosceles triangle. Therefore, एंगल PAC बोल दीजिए या PAB बोल दो, एक ही बात है. Therefore, एंगल PAC is equal to एंगल PBC. Base angles of an isosceles triangle. एक isosceles triangle के बेस एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. यही चीज मुझे प्रूव करनी थी. बताइए, समझ में आ गया? यस सर. सर जी बोलिए. सर जैसे हमने PA इक्वल्स टू PB लिखने से पहले इतना सब कुछ लिखा है, हम सिंपली ये नहीं लिख सकते थे PA इक्वल्स टू PB बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम P. हाँ, ये लिखा जा सकता था, लेकिन क्या है ना कि हमने हमें ये बताया नहीं है. क्वेश्चन में देखिएगा, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड. तो हमें ये बताया नहीं गया था कि किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से ही हम इस पर टेंजेंट डालेंगे, और जब वो टेंजेंट डालेंगे तो एक टेंजेंट कॉर्ड के इस कॉर्नर पर टकरा जाएगा और दूसरा टेंजेंट कॉर्ड के इस कॉर्नर पर टकराएगा. तो ये हमको बताया नहीं गया था. तो मैंने क्या करा, मैंने शुरुआत में AB लिया कॉर्ड, और फिर कॉर्ड से मैंने बोला कि कोई भी एक टेंजेंट है कॉर्ड AB के A पॉइंट पर, कोई भी एक टेंजेंट है कॉर्ड AB के B पॉइंट पर, और वो टेंजेंट्स को जब हमने एक्सटेंड करा तो वो पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं दोनों टेंजेंट्स. तो जब हमने इतना सब कुछ लिखा तब हमारे पास ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ, अब ये एक्सटर्नल पॉइंट P है और इससे जो टेंजेंट डाला जा रहा है वो PA है और PB है, वो इक्वल है. तो ये चीज जो समझाई है ना, तो मतलब वो थ्योरम लिख दी मैंने. अगर आप ये लिखेंगे P will act as an exterior point to this circle, बस इतना लिख देंगे, और इतना लिखने के बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो PA is equal to PB, और फिर लिख सकते हो टेंजेंट्स फ्रॉम P. समझ गए? लेकिन ये चीज यहां तक एक्सप्लेन कर देना कि P will act as an exterior point to the circle. क्यों? क्योंकि P पहले से मुझे कोई पॉइंट नहीं दे रखा. मुझे तो ये बताया है ये दो टेंजेंट्स हैं, वो इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर कर जाती हैं बाहर जाकर. ठीक है, समझ गए? यस सर. बताइए बेटा, बाकी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. हर्षित, समझ गए? यस सर. दीपांशी, देवशी, Yes, sir. क्लियर है? काव्या, काम्या, जी सर. कार्तिक, यस सर. अक्षत, अर्पिता. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है. आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं. ये 2015 में आया है. नेक्स्ट जो है एग्जांपल नंबर 18, ये करवाता हूँ. इधर लिख रहा हूँ मैं. अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में अंतर आपको साफ समझ में आ जाएगा. एग्जांपल नंबर 18 की बात करता हूं. एग्जांपल नंबर 18 में जो मुझे दे रखा है उसमें शुरू से ही सब कुछ मेंशन्ड है. देखिएगा, एग्जांपल 18 में दिया है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट कैपिटल P
From an external point, capital P, two tangents PA and PB are drawn to the circle. Two tangents PA and PB are drawn. PA and PB are drawn to a circle with center O. With center O. With center O. Full stop. Prove that OP is the perpendicular bisector of AB. Prove that OP is the परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है यहां तक? यहां तक सबको दिख रहा है? ओपी इज द परपेंडिकुलर तक दिखाई दे रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके जी। प्रूव दैट ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में ही दे रखा है इन्होंने, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो इसका मतलब क्या है कि पहले से ही मुझे दे रखा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, उससे मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉप कर रहा हूँ एक सर्कल पर, तो सीधी सीधी बात है कि वो जो दो टेंजेंट्स हैं वो हमेशा इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो देखिएगा मैं एक सर्कल बना रहा हूं यहाँ पर, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया P, यहां से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ करा, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। ठीक है, PA और PB तो इक्वल होंगे क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करने वाले टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक, अब देखिएगा अब क्या करेंगे इसमें हम, अब हमने यहाँ पर एक सेंटर बना लिया इसका सर्कल का सेंटर, और A से B को ज्वाइन कर दीजिए, A से B को ज्वाइन कर दिया, सेंटर से P को ज्वाइन कर दीजिए। सर्कल का जो सेंटर है वो है O, सर्कल का सेंटर है O। मुझे क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये चीज प्रूव करनी है। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको ले लीजिए C। अब आप यहां पर कहिएगा कि इन ट्रायंगल PAC हो गया, एक एंगल आ गया और दो साइड्स आ गई। इसको कैसे करें, या फिर एंगल साइड एंगल करा जा सकता है। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB, ये दो ट्रायंगल्स मैंने ले लिए, ट्रायंगल PCA और ट्रायंगल PCB।
ट्राइंगल पीसीए और पीसीबी में हम ये कहेंगे, सबसे पहले देखिएगा पीए इज इक्वल टू पीबी, टेंजेंट्स फ्रॉम पी, टेंजेंट्स फ्रॉम पी, ये तो हो गया पीए इज इक्वल टू पीबी, टेंजेंट्स फ्रॉम पी, ठीक है। उसके बाद में अगला अगला ये आ जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल ये इक्वल हो जाएंगे, एंगल एपीसी इज इक्वल टू एंगल बीपीसी। इसका रीजन लिखिएगा कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन टेंजेंट्स आर equally inclined, tangents are equally inclined to OP। OP क्या है? सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन से इक्वली इंक्लाइंड होते हैं टेंजेंट्स, मतलब उसके साथ में टेंजेंट्स इक्वल एंगल बनाते हैं। जैसे एक टेंजेंट ये है PA, एक टेंजेंट ये है PB, और सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है? OP। तो ये PA और PB ये सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ में इक्वल एंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरा PA इज इक्वल टू PB आ गया, फिर APC इज इक्वल टू BPC आ गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल, देन PC इज इक्वल टू PC, PC इज इक्वल टू PC, कॉमन साइड। तो अब आप ये देख लीजिए, इनकी जो साइड्स हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं आ रही हैं, साइड्स इक्वल हैं, एंगल इक्वल है और साइड्स इक्वल हैं। तो ये SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं होगा, ये SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया होगा, क्योंकि साइड्स का रेशो इक्वल नहीं है, साइड्स ही इक्वल है, साइड्स की लेंथ ही इक्वल है। तो मैं बोलूंगा भाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया आपके दिमाग में आ सकता है, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ इस चीज को कि कई बार आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया मेंशन करा है, यहाँ पर SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया मेंशन करा है। तो देखिए, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वही मेंशन करा जाएगा जहां साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन जहां साइड्स इक्वल होंगी, एग्जैक्टली इक्वल होंगी, सेम होंगी, तो वहां पर हम उसको कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बोलेंगे। मेरी बात समझ गए सभी बच्चे? जी सर। यस सर। ये सिमिलैरिटी और SAS कॉन्ग्रुएंस कहाँ पर मेंशन करेंगे? जहां पर साइड्स इक्वल होंगी वहां मैं मेंशन कर दूंगा कॉन्ग्रुएंस, और जहां पर साइड्स का रेशो इक्वल होगा वहां मैं मेंशन करूंगा SAS सिमिलैरिटी। तो यहाँ पर बाई SAS congruence criteria, by SAS congruence criteria, triangle PCA is congruent to triangle PCB। ट्रायंगल PCA is congruent to triangle PCB। ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इट इंप्लाइज दैट एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB। ठीक है ना भाई, सेंटर में क्या अल्फाबेट पड़ रहा है, यहाँ पर क्या लाई कर रहा है? C, और इधर सेंटर में अल्फाबेट लाई कर रहा है C। तो ट्रायंगल PCA का एंगल C और ट्रायंगल PCB का एंगल C, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे बाई CPCT, बाई CPCT। ऑल्सो, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, या हाँ इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ऑल्सो एंगल PCA प्लस एंगल PCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो है एंगल PCA ये वाला एंगल और एंगल PCB ये वाला एंगल, ये जो है ये 180 डिग्री है दोनों एंगल्स का सम, बिकॉज दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, और PCA और PCB दोनों इक्वल हैं, तो इसे तो PCA ही रहने दो और PCB को भी PCA ही लिख दो। एंगल PCA प्लस एंगल PCA इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो ट्वाइस ऑफ एंगल PCA इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 290 जा, तो यहां से क्या हो गया, एंगल PCA इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। एक चीज तो ये, जब PCA 90 डिग्री है, इट इंप्लाइज दैट एंगल PCB ये भी 90 डिग्री होगा। एंड सिंस ट्राइंगल PCA is congruent to triangle PCB, therefore जो हम corresponding sides बताते हैं कि corresponding sides भी तो equal होती हैं जब triangle congruent होते हैं, तो जो corresponding sides हैं वो equal हो जाएंगी। कौन सी, पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, PC, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट PC, ये तो चलो ठीक है, इक्वल हो गई। फिर CA is equal to CB, तो मेरे काम की यही है, CA और CB, ठीक है। तो CA और CB हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि OP ने इन दोनों को बाइसेक्ट कर दिया। मोरोवर यहां पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो मैं बोलूंगा OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक। तो इसको बोल दीजिए PCA 90 डिग्री, इसको बोलिए इक्वेशन 2, इसको बोलिए इक्वेशन 3। यहां से मैं कहूंगा इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट CA, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट CB। CA इज इक्वल टू CB, रीजन में लिखिएगा बाई CPCT, ठीक है। तो ये मेरे पास तीन इक्वेशंस हो गई जो ये प्रूव करती हैं कि OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। मैं ये कहूंगा फ्रॉम 2, 3 and 4 OP is the perpendicular bisector of AB। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, बताइए जी, क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। ठीक है, भव्या बताओ समझ में आ गया? आस्था क्लियर है? यस सर। नव्या तुम बताओ, समझ गए? चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर कर रहा हूं भाई, सभी को समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन, बता दीजिए। यस सर। यस सर। ठीक है जी, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 19। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई के एग्जाम्स में 2009 में आया है और 2017 में आया है, दो बार आ चुका है एग्जाम में। देखिएगा एग्जांपल नंबर 19। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O. Two tangents TP and TQ. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle. With center O. Are drawn to a circle with center O from an external point capital T. From an external point capital T. From an external point capital T. Full stop. Prove that angle PTQ
prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. Twice of angle OPQ. ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ के पहले तो डायग्राम बनाना है। देखो इसमें इन्होंने दे रखा है टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो दो टेंजेंट्स हैं, एक टेंजेंट है TP और एक टेंजेंट है TQ, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो जब TP है और TQ है तो दोनों में कॉमन T दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि T एक एक्सटर्नल पॉइंट है और वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉप करे जा रहे हैं इस पर, एक TP और एक TQ। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है ना। तो देखिएगा डायग्राम बना रहा हूं मैं इसका। ये हो गया एक सर्कल, ये एक्सटर्नल पॉइंट T, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, यहां से दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये एक्सटर्नल पॉइंट P हो गया। इस पॉइंट को बोलिए P, इसको बोलिए Q। drawn to a circle with center O from an external point T, prove that angle PTQ, मतलब मुझे ये वाला एंगल जो है PTQ is equal to twice of angle OPQ। ये इसका सेंटर है, ये O है, P से Q को ज्वाइन कर दीजिए, मुझे ये OPQ का डबल होगा, ये चीज प्रूव करनी है, समझ रहे हैं। मुझे प्रूव करना है कि ये जो एंगल बना है बाहर PTQ, ये इस एंगल का OPQ का डबल होगा। ठीक, मैं इतना करके छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप लोग ट्राई करिएगा, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, और दो बार सीबीएसई में आ चुका है, एक बार 2009 में और एक बार 2017। ठीक है, करिएगा जी इस क्वेश्चन को खुद से, बाकी कल कराता हूँ कंटिन्यू। और आप लोगों को बता चुका हूँ मैं 17 को या 16 को, नहीं 16 का 14, 15, 16 में ऑफ रखूंगा 3 दिन, और मैसेज करके आपको बता दूंगा 17 से या फिर 18 से, हो सकता है एक दिन डिले हो जाए, 17 से या फिर 18 से मैं पार्शियली ऑनलाइन पार्शियली ऑफलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं बता दिया करूंगा किस दिन किस बच्चे को आना है। ठीक है, चलिए जी, ओके सर। चलिए जी, ओके सर जी, बताइए।